वेंटिलेटर का ठेका इसकी फैक्ट्री को दूंगा और फिर वेंटिलेटर चलते नहीं है। कौन जिम्मेदार है? पीएम के खाते से पैसा गया है और उस खाते से जो घपला हुआ है उसका चोर, उसका दलाल प्रधानमंत्री मोदी है। वह फुल सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी किसान आंदोलन को। तो जलन हो गई। अरे किसान गए थे वहाँ और किसानों के मुद्दे पे बात हुई है और उसने कहा हम सपोर्ट करेंगे, तो अच्छी बात है। हमें जलन क्यों होगी? आप चौड़े हो गए। चौड़े तो रहेंगे। किसान कब नेड़ा रहा? किसान तो पहले से चौड़ा। कभी कोई मुख्यमंत्री इतना खुल के सपोर्ट नहीं किया, आज एक मुख्यमंत्री खुल के सपोर्ट कर रही है। अच्छी बात है। किसानों के मुद्दे पे अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है। और बहुत सारे मुख्यमंत्री आएंगे इलेक्शन कराई में, बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे। तो सब आओ, सबको किसको मना करिए, सब आओ। और इन राजनेताओं का काम क्या है? जनता की बात संसद में उठाना। इसलिए तो चुन के भेजते हैं। और संसद में हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा संसद में आवाज़? सारे सांसद क्या कर रहे हैं वहाँ? अगर ये आवाज़ नहीं उठा सकते, किसान के मुद्दे उसमें नहीं उठा सकते, बेरोजगारी के मुद्दे उसमें नहीं उठा सकते, महंगाई के मुद्दे उसमें नहीं उठा सकते, तो फिर क्यों संसद बने? इस्तीफा दे के घर जाए। 303 MP है वो तो आपके साथ ही है ना, आपके बिल के साथ है, तभी तो ये बिल पास हो रहा है। तो हमारे साथ कहाँ? हमारा क्या बिल है? हमारे तो बिल खिलाफ है। वो आपको लगता है, लेकिन ये बिल तो आपके लिए। अरे लगता है क्या? तू बता दे कैसे है ये सही, तू बता दे सही। ये सरकार का एक प्रोपगेंडा है। सरकार दिखती कुछ और है, करती कुछ और है। उसको उद्योगपतियों का साथ चाहिए, उसको देश की जनता का साथ नहीं चाहिए, तभी तो सरकार इतनी अड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जब टीवी पे आते हैं, रोते हैं, उनका दर्द आपको नहीं महसूस होता कि यार? जनता के लिए रो रहे हैं? कभी तो ये अंधभक्त कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री है तो मजबूत रोता है, कभी कहते हैं शेर पाला है तो शेर तुमने कभी रोता देखा है? गिद्दड़ तो हमने रोते खूब देखे हैं। रोज शाम को सुन लेना खेतों पे आके कि कैसे गिद्दड़ रोते हैं। जो लोग कोरोना में मरे वो टीवी पर आके कहते हैं कि उनका दर्द है, इनके परिवारों का दर्द हमारे साथ है, इसीलिए रो पड़े थे। तो वो परिवारों का दर्द उसे आया तो रो पड़े। और इधर रो रहा था टीवी पे, उधर रिजर्व बैंक से 90,000 करोड़ रुपए निकाल रहा था है। और अगर उनका इतना ही दर्द था तो गंगा में जो लाशें बह रही थी, कम से कम उनका अंतिम संस्कार ही करा देता। उनको निकाल के जेसीबी से और गड्ढा खुदवा के उसमें दफना दिया गया। ये होता है? नहीं, बीमारी है, बीमारी तो कभी भी आ सकती है और उसके लिए हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल बनाया मोदी ने? कोई बनाया है? 7 साल में एक भी हॉस्पिटल बनाया? आपने कभी हॉस्पिटल मांगा है? आपने कभी सरकार से हॉस्पिटल मांगा था? क्यों मांगने से देंगे? हम तो ये बिल के वापसी की मांग रहे। ये 6 महीने हो गया पड़े इन्हें, तो यो भी ना करे। नहीं तो यो हमारी सुन रहा, यो तानाशाह है, किंग जोंग है। आपने सरकार को अपनी बात कभी रखी नहीं, हमेशा सरकार की सुनी है। अरे हम ये सोच रहे थे कि ये अपने आप ही कर लेगा। अब देख लो, ऑक्सीजन मांगते मांगते विधायक मर गए, सांसद मर गए। हमारी तो औकात क्या आम नागरिक की? जान के मारे? बिल्कुल। ये जो जितनी भी कोरोना में मौत हुई हैं, जो ऑक्सीजन के बिना मरा है, जो दवाई के बिना मरा है, जो हॉस्पिटल के बिना मरा है, उसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी। ये जिम्मेदार है। उसका जिम्मेदार जनता है। कि आपने कहा कि हॉस्पिटल मिला, आपने हॉस्पिटल कब मांगे था? आपने मंदिर मांगे, आपने जो वोट दिया आपने मंदिर के नाम पर दिया था, आप हॉस्पिटल क्यों देते? किसने मांगा मंदिर? आप लोगों ने माना। क्यों? पहले मंदिर है ना हिंदुस्तान में, कितने मंदिर हैं? तू गया कभी उन मंदिरों में? गया? अरे अपने गांव के मंदिर में तो तू गया नहीं, अपने घर से 1000 किलोमीटर के दूर के मंदिर में जागा। और इस कोरोना काल में कौन से के गेट खुल रहे थे? खुले कोई से मंदिर मस्जिद के गेट? लेकिन चाहिए तो वही था ना। किसी को भी नहीं चाहिए, ये तो जबरदस्ती थोप रहे। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि जो जनता है वो हमें वोट जो है मंदिर के नाम पर देती है, हॉस्पिटल के नाम पर नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के नाम पर नहीं दे रही है। तो ले लियो, अब ले लेते। दे दिए बंगाल में यूनिवर्सिटी के नाम, उसके नाम पे, मंदिर के नाम पे दे दिए ना, और ले लियो बंगाल में दे दिए ना। यूपी का इलेक्शन अभी आया नहीं है, ब्राह्मणवाद, हिंदू राष्ट्र, हिंदूवाद स्टार्ट हो गया आपके यूपी में। कौन कर रहा? हो गया, पब्लिक क्या चाहती है तभी तो हो रही है। पब्लिक ना चाहती? पब्लिक क्यों नहीं मांग रही है विकास की? मुझे विकास चाहिए। क्यों? और ब्राह्मणवाद नहीं चाहिए तो जाएगा जब ही तो मांगेगी ये। और ये पब्लिक नहीं है, ये सड़कों पे पड़ी है 6 महीने से। यो क्या मांग रही है? यो 6 महीने से सड़कों पे किसान पड़ा। किसी ने कही तू मंदिर बना दे, मस्जिद बना दे? हर जिम्मेदारी सरकार की होती है, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर ये क्या करेंगे? इन्हें कोई वहाँ झाड़ू लगाने की नहीं बैठाया? या मोदी ने जो शौचालय बनाए उन्हें साफ करने के लिए बनाया, सांसद बनाया। और सांसद का काम है वहाँ बैठ के जो जनता कह रही है
उस जनता की आवाज़ जो संसद में बैठ के उठावे, उस विधानसभा में उठावे, उसके लिए चुने हैं। उठाई कोई से ने आवाज़ कि 6 महीने से संसद सड़क पे किसान पड़ा है? उठाई कोई से ने? जनता अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? जनता कहाँ भाग रही है? भाग रही है ना। क्यों, क्या भागी है बता? आपके आंदोलन में आप बोलते हैं जन का आंदोलन है, ये सभी का आंदोलन है। सभी का आंदोलन है तो सभी हिस्सा क्यों नहीं ले रहा? कौन नहीं ले रहा? कौन नहीं ले रहा? कौन इसमें हिस्सा नहीं ले रहा? किसानी हिस्सा ले रहा है, सब कहाँ ले रहा है? क्यों, कौन हिस्सा नहीं ले रहा? अरे अब तुम क्या होगे, स्टूडेंट नहीं आ रहे? क्यों, हमारे बालक स्टूडेंट ना हैं? हमारे बालक ना पढ़ते, हमारे बालक नौकरी ना करते, हमारे बालक फौज में ना है, हमारे बालक मजदूर ना है, तो सब तो किसान के ही बच्चे। और हैं किसके? और कौन सा मोदी का बालक है जिसके है नहीं? या राजनाथ का लोंडा होगा जो विधायक बना बैठा है? बता, किसी नेता का बालक कभी आया क्या? कोई से करे खेती, कोई से का है फौज में है? तो भाई ये तो किसान मजदूर के बच्चे वही इसमें लड़ेंगे। राहुल जी, पिछले जो 3 महीने में 36 से 37 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, और जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो आवाज़ नहीं उठा रही है। सिर्फ किसान अपनी मांग को लेकर आवाज़ उठा रही है, बाकी मुद्दे रख दिए गए हैं, सारे मुद्दे। देखिए, किसान सड़कों पे है तो उनको ये कोरोना फैला रहे हैं, और दूसरे घर है बैठे हैं तो उनको ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अरे पेट्रोल तुझे महंगा ना पड़ रहा, तुमने आवाज़ उठाई, तुम क्यों ना आवाज़ उठाते? तुम ना हो इस देश के नागरिक, तुम नहीं हो इस देश के नागरिक। मैं आवाज बन रहा हूं और सुन, हर चीज़ के लिए मैं ही लड़ूंगा, तुम क्यों नहीं लड़ते पेट्रोल के लिए? तो मैं आवाज बन रहा हूँ ना। क्या बन रहा आवाज? आवाज उठाना आपका काम है, आवाज बनना हमारा अच्छा, काम है। मैं अपना काम वही तो, कर रहा हूँ। यही तो इस देश का नाश कर दे बात को कि नुके लड़ेगा राम सिंह, मजा लेगा श्याम सिंह। ऐसा नहीं चलता। जब लड़ाई शुरू होती है सबको लड़ना पड़ता है। और तुम जो कहते हो ना कि जन आंदोलन नहीं है, अभी रुक जा, जिस दिन कोरोना की प्रोटोकॉल ख़त्म कराएगा और उससे पहले का देख, जहाँ जहाँ भी प्रदेश के जिस कोने में भी किसान सभाएं हुई हैं, लाखों की संख्या में किसान आया। लेकिन पिछले तो अब ये थोड़ा ही है कि कलकत्ता का किसान यहाँ आएगा। मैं बात किसान की नहीं कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट की, बाकी जो मिडिल क्लास तो लोग हैं। स्टूडेंट पिट नहीं रहे रास्ते में, कितना पिटे कदियो बेचारा करे, खूब लठ बजाए स्टूडेंटों पे, पता नहीं पड़ता। अरे उनका पाँव नहीं उठ रहा था, हाथ भी कहाँ उठ रहा है, ट्वीट कहाँ करते हैं, पोस्ट कहाँ करते हैं, और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से आवाज उठाए। और उठा नहीं रहे हैं। मोदी रोजगार दे, ट्विटर पे ट्रेंड करे। मोदी चोर है, ट्विटर पे ट्रेंड करें। मोदी गद्दार है, ट्विटर पे ट्रेंड करे। और क्या करवावे? तो मोदी रोजगार तो है, सिर्फ केवल बेरोजगार लोगों ने उठाया। और बेरोजगार कौन है? स्टूडेंट ही तो है। और कौन है? कोई बुढ़ा तो बेरोजगार मानना ना जा। ये मुद्दा क्यों नहीं उठा दिया कि पेट्रोल का रेट कम करो? कहाँ ट्विटर पे? अरे खूब आवे। अरे जब उसने तानाशाह ने जब वो नहीं सुनी तो इसे क्या सुन लेगा तानाशाह? तानाशाह को जब खड़ा नहीं दिखा तो उसे बैठा क्या दिखेगा? 55 बार ट्रेंड करा चुके, वो तो सुनी नहीं। और अगर एक बार ना करा तो वो तुम्हें पहले दिखाई दे जा। हैं? ये कोई तरीका नहीं होता। राजा के खिलाफ अगर एक व्यक्ति ने भी शब्द उठाया तो राजा को उसकी सुननी चाहिए कि ये वो अपना महल के चक्कर में पड़ जा। ऐसा तो नहीं कि आंदोलन जो है लंबा खींचते खींचते कहीं कमज़ोर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका, 7वां महीना चल। क्यों डरते हो तुम? देखिए 1906 और 7 में 9 महीने आंदोलन चला था किसानों का, और वो भी ऐसे ही 3 काले कानून पे चला था। 9 महीने में जीत के गए थे। उसके बाद एक आंदोलन चला था देश की आज़ादी का, वो 90 साल चला था। जीते, देश आज़ाद हुआ। तो अभी तो 6 महीने हुए हैं। तो आप क्या देश आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं? और ये आज़ादी तो कराना तानाशाहों से। हम किसी सरकार से, सरकार होती तो बात सुन लेती। ये तो तानाशाह है। किसी ने कहा है कि ये बीजेपी की सरकार है, किसी ने एक ने भी कहा, जो भी कहता है वो कहता है मोदी सरकार है। तो मोदी कौन है? इस वीडियो में आपने 50 बार उंगली उठाई है और वो पूरी उंगली सरकार पे उठी है। और किस पे आपको नहीं उठेगी? लगता कि जनता का फेलियर कहीं ना कहीं है इसमें? ना, जनता का कहीं भी क्यों नहीं फेलियर है नहीं। जनता का फेलियर? कोई फेलियर जनता का नहीं है, सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर है। और सरकार चुनी क्यों जाती है? सुनिए, अगर देश का टैक्स देते हैं, जनता का काम है टैक्स देना, जनता टैक्स देती है। सुविधाएं देना सरकार का काम है। कौन देगा सुविधाएं? अगर इससे कहूँगा कि तुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल बना ले, ये हॉस्पिटल बनाने का, या ये हॉस्पिटल बनाएगा, या ये कपड़े वाला अपनी फैक्ट्री लगा लेगा? फैक्ट्री थोड़ा ही लगाएगा, फैक्ट्री उद्योगपति लगाएगा। और वो टैक्स जनता देती है। ये कपड़ा खरीदना, ये कुर्ता, ये टैक्स दे के आए हैं, इसमें चाहे 10 रुपये गए हो चाहे 5 रुपये गए हो। माचिस खरीदता है एक मजदूर, टैक्स पेड आती है, टैक्स दे के आता है। तो
तो जिसकी जितनी औकात होती है वो उतना टैक्स देता है। तो उस टैक्स के पैसे को ये नहीं है कि 22,000 करोड़ का अपना महल बना लूँ, 8,500 करोड़ का हाथी खरीद लूँ, वो नहीं होता। और वो नहीं होता कि मेरा ये सूट 4 करोड़ में इसने खरीदा है तो अब कोरोना काल में वेंटिलेटर का ठेका इसकी फैक्ट्री को दूंगा और फिर वेंटिलेटर चलते नहीं हैं। कौन जिम्मेदार है? पीएम के खाते से पैसा गया है और उस खाते से जो घपला हुआ है उसका चोर, उसका दलाल प्रधानमंत्री मोदी है। पीएम केयर फंड से गया। इस पे किसी मंत्री या किसी अधिकारी को ब्लेम नहीं कर सकते।